कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बिल्कुल गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कितनी और आने वाली, क्योंकि 18,300 के लेवल पर 2,24,000 की मैसिव कॉल राइटिंग, 18,200 के लेवल पर पुट राइटिंग 2 लाख की आ रही है। ऐसे में मार्केट एक खतरनाक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। पीएसयू बैंकों के अंदर भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट की तरफ से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं और इंडिया विक्स भी डोजी कैंडल के साथ खौफनाक संकेत दे रहा। निफ्टी ने नया हाई लगाने के बाद एक बड़ी गिरावट दिखाई है ऊपरी लेवल से। मार्केट जो है बड़ी पॉजिटिव के साथ यहाँ पे ओपन होता है, बड़ी अच्छी खासी रिकवरी के साथ निफ्टी जो है 18,350 के नियर चला जाता है। लेकिन ऊपरी लेवल से एक तरह से बड़ी एकदम से गिरावट आती है, यानी ऊपरी लेवल को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई निफ्टी के, यानी ऊपरी लेवल से करीबन 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी अभी क्लोजिंग के तौर पे देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया, यानी बिल्कुल जो भी ट्रेडिंग हुई है इंट्राडे के अंदर ही हुई है। मार्केट के अंदर कोई यहाँ पे बड़ा गैप डाउन के साथ क्लोजिंग नहीं दिखा, कोई बड़ी अच्छी तेजी के साथ नहीं, बिल्कुल एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग हुई है आज मार्केट की। यानी जो हुआ है इंट्राडे के अंदर ही गेम हुआ है, क्योंकि एक शांति है मार्केट के अंदर कि इसी दायरे में कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे हाई लगाता है 43,500 का, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली है। तो 550 के नियर चला जाता है, उसके बाद ये भी अच्छा खासा 43,100 के लेवल की तरफ वो दिखाई देता है। यहाँ पे 85 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। यानी जो एक तरह से एक छोटा सा झटका मार्केट ने दिया है, जिसकी अब संभावना दर्शा रहे थे कि मार्केट एक झटका दे सकता है। कल की लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई झटका दे सकता है एक छोटा सा, लेकिन जो मोमेंटम था सिर्फ इंट्राडे का ही मोमेंटम था। तो कल के लिए हमारे पास एक सिंपल सेटअप रहेगा। जो निफ्टी ने 18,350 का जो हाई लगाया है, हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आया, क्योंकि इसी लेवल से एक तरह से रिजेक्शन आया मार्केट के अंदर, एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आई। 350 का लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आज मार्केट का लो क्या रहा है, 18,230 का यहाँ पे लो भी लगाया है। लेकिन थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे, यहाँ पे डीपली जाके हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ये तो हो गया भाई अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई हावी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आ सकती है, इस लेवल को अगर हम समझेंगे, ये वाला 5 मई को जो मार्केट ने हाई लगाता था उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे दिया था, गिरावट दिखा दी थी। तो हमारे लिए ये वाला एरिया 18,200 का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। 18,250 का हमारे पास, सॉरी 18,200 का। अब 18,200 के लेवल पे आप देखोगे तो बड़ी मैसिव आपको पुट राइटिंग भी मिलने वाली है। भाई इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका छोटा मोटा कोई रिजल्ट मिलता भी है? कोई अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो बड़ा रिजल्ट मिलता है, छोटी मूवमेंट में छोटा ही रिजल्ट मिलेगा। देखो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और सुबह सुबह हीरो जीरो की साइड की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे 19,400 वाली कॉल को हमने हीरो जीरो के तौर पे बिल्कुल बात किया, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा फिर डबल हो जाती है, वही 26-28 रुपए से बिल्कुल 50 रुपए तक जाती है। निफ्टी के अंदर छोटी मूवमेंट थी, अच्छे वाले मूवमेंट नहीं निकल पाया, लेकिन हमने इसको बिल्कुल एक तरह से एग्जिट करने का ही समझा गई, वही छोटे ही प्रॉफिट में निकल जाओ, मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं है। उसके बाद जो बड़ा मूवमेंट आया वो लाइव सेशन के अंदर आया। लाइव सेशन के अंदर मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं बिल्कुल लाइव, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। रही लाइव के अंदर, लाइव के अंदर ही आपको सीधा सीधा बताया जाता है कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाता हूं, फिर भी आपके साथ टोक बजा के आपके साथ लाइव में बिल्कुल जुड़ा रहता हूं। पूरे 5-6 घंटे आपको सपोर्ट किया जाता है। तो यहां पे हमारे पास 18,200 का ये एक लेवल हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। अभी सपोर्ट के साथ अगर हम बात करें तो ये 18,200 तो आया, अगर 18,200 का लेवल यहां पे एक ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल, भाई बड़ा मैसिव स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मार्केट के अंदर ये वाला लेवल इतना आसानी नहीं होगा, फिर भी हमें तैयारी तो करके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला 18,050 का। बड़े सिंपल सेटअप है यार, कल का तो बड़ा सिंपल है, यानी 2 दिन बाद जो एक्सपायरी होने वाली है तो हमारे लिए बड़ा सिंपल सेटअप बनेगा। 10 तारीख का, 11 तारीख को होगी बड़ी वाली वोटावटक, अच्छे वाली वोटिलिटी हो रहने वाली है, क्योंकि मैं एक तरह से आरबीआई की एक अपडेट पॉलिसी भी आने वाली है, उस अपडेट पॉलिसी की तरफ भी फोकस रहता है मार्केट का। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास हो चुका है 18,350 का, और नीचे सपोर्ट आ चुका है 18,000
200 का लेवल, और नीचे इसके साइड ये वाला सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर 350 के अबव मार्केट अच्छी मोमेंट दिखा देता है तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो हम अगर देखें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके तो मार्केट ने इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये वाला 21 दिसंबर को जो हाई लगाया था मार्केट ने, 21 दिसंबर को जो 18,450 के नियर, 480 और 450 ये हाई लगाया था 21 दिसंबर। पिछला बैक डाटा देखना जरूरी होता है एक पिछले बड़े लेवल बनाने के लिए। मार्केट के अंदर अगर बड़ी गिरावट आती है तो फिर भी हमें बैक डाटा देखना होता है। ये सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। कोई तो आपको सीधे लेवल बना के दे देगा, लेकिन यहां पे सीखने समझना जरूरी है, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया दोनों साइड के लेवल बना के चला करो। मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर हो आप, ऑप्शन बायर का काम होता है कि कॉल की साइड भी तैयारी करके चलनी होती है और पुट की साइड भी तैयारी करके चलनी होती है, तभी मार्केट का एक मूवमेंट का मजा उठा पाओगे दोनों साइड का। आज मार्केट ने देख लो कॉल की साइड भी गया और पुट की साइड भी गया। अगर आपको लर्निंग आती होती, कुछ सीख रहे होते तो मार्केट में दोनों साइड का, फिर भी मैं आपके साथ बैठा हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा अगर हम देखें ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला लेवल होगा भाई 18,450 से लेके 18,480 का ये एक जोन निकल के आ रहा है, एक रेसेंस जोन निकल के आ रहा है। अब नीचे की साइड तो हमारे पास हो चुका है, ऊपर की साइड भी एरिया बन चुका है। तो हमारे पास नीचे का सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा आ रहा है पता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है लगातार मार्केट के अंदर, कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं निकल के आ रहा है। ये जो 18,050 का बार बार इसका डेली एक बार तो डिस्कस हो ही जाता है भाई 18,050, क्योंकि बड़ा एक जोन बन चुका है। तो हमारे पास निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 18,450 से लेके 480 का। कब मिलेगा, तब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, बढ़िया वाला कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। ये छोटी मोटी कैंडलों के साथ मार्केट ट्रैप करता है, ये ट्रैपिंग होती है एक तरह से मार्केट के अंदर। तो ये ट्रैपिंग से बचने के लिए अब आज की बात करो तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको डेली बताता हूं कि भाई 18,320 के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा तो तेजी दिखाएगा, लेकिन भाई बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं आया, ये बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं आया। आप ये कैंडलों को देखो, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ ट्रैपिंग कैंडल है। बड़ा ब्रेकआउट ऐसी कैंडलों को नोटिस किया जाता है, ये वाली जो ब्रेकआउट है ये कैंडल ये वाली होती हैं जो एक सपोर्ट लेवल पे आती है। यहां से एक ब्रेकआउट कैंडल आई थी तो ये तेजी आपके सामने हाजिर हुई है, ये तेजी का फायदा भी उठाया गया था लास्ट की वीडियो के अंदर, और लास्ट के स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो हमारे पास अच्छा वाला एरिया 18,350 का रहने वाला अपर साइड के लेवल पे, इसके बाद ही मार्केट की अपर मूवमेंट को हम वॉच करेंगे। तो ये हमारे पास नीचे सपोर्ट जो बना था ना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था तो 18,200 का ये सपोर्ट, भाई बार बार आपको समझाना, 200 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास पुट का एरिया होगा 18,050 का एरिया, 18,050 का एरिया। लेकिन एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी आ रहा है, छोटा सा है, लेकिन ये एक इंट्राडे के स्कैल्पिंग के तौर पे होगा 18,100 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो हमारे पास मेजर सपोर्ट कौन सी आ रही है, ये वाली 18,050 की, इससे पहले 18,200 और रेसेंस के तौर पे 18,350, और इसके अबव मार्केट ब्रेकआउट देता है बढ़िया कैंडल के साथ तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस अपर साइड 18,450 से लेके 480 तक की मूवमेंट हमारे पास देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो मार्केट क्या कर सकता है, 18,200 के लेवल से अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के रिकवरी भी दिखा सकता है दोबारा से। तो हमारे पास क्या होगा, यहां से एक अच्छी खासी दोबारा से रिकवरी आती है तो हम यहाँ पे कॉल की साइड फिर से जा सकते हैं। भाई दोनों साइड का एरिया हमारे लिए इसलिए बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता तभी जाना है, नहीं तो मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा के प्राइस एक्शन के साथ दोबारा कॉल के लिए 18,350 का एरिया भी बिल्कुल टेस्टिंग के तौर पे देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चैन डाटा को समझे तो 18,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,24,000 की आ रही है। तो भैया अच्छी खासी मैसिव कॉल राइटिंग बनती जा रही है। 400 के लेवल पर देखो तो अच्छी खासी 1,82,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ चुकी है, और इसके बीच में भी आप देखोगे ना 350 के लेवल पर 1.5 लाख का कॉल राइटिंग आ चुका है। तो हैवी स्ट्राइक पे 50 पे 100 पे 400 पे अच्छी खासी, 450 पे भी 1 लाख की, 18,500 पे भी यहाँ पे 2 लाख की मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। तो अपर साइड तो भाई मैसिव कॉल राइटिंग यानी 18,000
300 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग हमारे पास एक सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस का काम करेगा 300 और 350 का एरिया जो आज मार्केट ने हाई लगाया है ऊपरी लेवल पर। नीचे सपोर्ट का हमारे पास क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद मार्केट के पास 18,400 का लेवल रहेगा और इसके बाद हमारे पास अच्छा खासा 18,500 का। तो अपर साइड में मैसिव कॉल राइटिंग हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इशारा कर रही है अपर लेवल पे, लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 18,200 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग भी आ रही है 2 लाख की। और दोस्तों 50 पे भी वही पुट राइटिंग 1 लाख की हो चुकी है। बड़ा गेम होने वाला है, एक्सपायरी जो सेशन होगा ना बड़ा जबरदस्त गेम खेलेगा मार्केट। यहाँ पे इतनी एवरेज स्ट्राइक पर अभी तो 2 दिन बाकी है ना, अब इतनी मैसिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बड़ी मूवमेंट की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट एक्सपायरी सेशन के तौर पे। तो 18,200 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 18,200 का। लेकिन 18,100 की भी मैंने बात की तो 1,72,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग आ रहा है, जबरदस्त सपोर्ट है भाई 18,100 का 200 के बाद। और 18,000 का तो अच्छा खासा 1,73,000 का मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग आ रहा है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा बड़ा बड़ा वाला 18,000 का लेवल और 18,500 का। ये दोनों स्ट्राइक बड़ी एक्सपायरी के लिए बनने वाली है अभी 18,000 और 18,500। ये एक्सपायरी स्पेशल एक्सपायरी यही है, एक्सपायरी स्पेशल स्ट्राइक यही है। तो इसके साथ अगर हम देखें पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है, पुट कॉल रेशो यानी पुट के टोटल को और कॉल के टोटल को। ये मार्केट का ऑप्शन चैन डाटा का एक पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आता है इससे। वो तो पीसीआर रेशो अभी क्या निकल के आ रहा है, पीसीआर रेशो बड़ा ही लाजवाब निकल के 0.83 पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है। तो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग मार्केट का जो ऑप्शन चैन डाटा है बिल्कुल एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, एक संभावना के तौर पे हम बात कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो 85 पॉइंट की गिरावट, एक तरह से बैंक निफ्टी एक जोन में फंसता जरूर जा रहा है। ये वाला जोन मार्केट के लिए बड़ा एक जोन बनने वाला है, जिस जोन में अभी बैंक निफ्टी फंस चुका है। बिल्कुल एक तरह से इस जोन के अंदर बिल्कुल दायरे बंद में ही कारोबार हो रहा है। पिछले 4 दिन के अंदर बड़ी वोल्टिलिटी भी देखने को मिली। अब ये जोन को अगर हम समझे, यहां पे मार्केट ने हाई लगाया था 4 मई को 43,750 का एरिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे 750 के लेवल को हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे लो भी लगा दिया था फ्राइडे को, जो बड़ी एकदम से गिरावट आई थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास लो कितना था 42,500 के नियर पे यहाँ पे लो लगाया था। ये हमारे पास अच्छा खासा। अब ये देखो मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल एक तरह से इस रेंज बॉन्ड में घूमता नजर आ रहा है पिछले सेशनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये मोमेंटम जो है ना, कल इसके अंदर आपको क्या बताया गया था कि 550 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और 530-40 तक आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो है ना वीकनेस भी आई अपर लेवल पे। क्यों आई भाई, हैवी कॉल राइटिंग थी वहां पे बड़ी मैसिव और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बिल्कुल एक चांसेस बन रहे थे। तो यहाँ पे हम डीपली जाके अगर हम चेक करें यहाँ पे निफ्टी के अंदर, तो अपर की साइड और नीचे की साइड हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं ना बड़े सिंपल आ रहे हैं। तो ये वाला एक प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बड़े अच्छी सपोर्ट लेके बड़े अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। उसके बाद मार्केट ने ये वाला जोन हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन चुका था। तो ये हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा एक सपोर्ट के तौर पे। अगर हम देखें ये वाला 42,100 का लेवल हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बन चुका है। यानी 100 के नीचे मार्केट खिसकता है तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया था ना 800 का, तो यहां से मार्केट के लिए लेवल नीचे की साइड जो ये ब्रेकआउट आया था, तो 800 का नीचे एक छोटा सा हमारे पास मोमेंटम होगा 200-300 पॉइंट का पुट की साइड से। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट के तौर पे अगर हम देखें, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, तो आज मार्केट ने इस लेवल पे और यहाँ पे क्या था बड़ा जोन था यहाँ पे 550 का एरिया। तो अभी भी हमारे पास ये 550 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है। तो ऊपर की साइड हमारे पास सीधी सिंपल बात है भाई, यहाँ पे बड़ा सिंपल सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये अपर साइड पर जो रेजिस्टेंस हमारे पास 43,750 का रहेगा। इससे पहले हमारे पास ये वाला जोन जो आज मार्केट ने हाई भी लगाया है, तो हमारे पास ये वाला जोन हमारे पास 43,550 का लेवल
एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करने वाला। लेकिन ये वाला जोन जो आपको बताया गया है ना, ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां से मार्केट ने इस लेवल पे भी ब्रेकआउट दिया था इतना बड़ा, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आया था, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये छोटे छोटे सिंपल लॉजिक होते हैं, ये चीजें सीखने के तौर पे बता रहा हूं, ये आपके बड़े काम आने वाली है। तो ये वाला हमारे पास बड़ा एक सपोर्ट एरिया बनेगा 43,100 का, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन होता है ना, फिर हमारे पास ये पुट साइड का एरिया रह जाता है, और ये वाला हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया जहां से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, और यहां पे भी मार्केट ने इस गिरावट के साथ प्राइस एक्शन बनाया था। तो भाई लॉजिक एक नहीं होता, लॉजिक दो दो तीन तीन होते हैं, तभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये हमारे पास 42,800 का एक सपोर्ट एरिया बनेगा। 800 के बाद फिर एक मूवमेंट हमारे हाथ लग सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहां से और यहां से मोमेंटम दिखाई थी, और उसके बाद यहां से भी, तो भाई बड़ा लॉजिक बन जाता है। तो ये सपोर्ट एरिया 42,500 का, देखो जो बनता है लॉजिक के साथ आपको सिखाने की समझाने की मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन डाटा 43,000 के लेवल पर 1,86,000 की पुट राइटिंग, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है। तो 200 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव पुट राइटिंग बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया यहाँ पे बैंक निफ्टी। कैसे लिया भाई, ये वाला आप देखो, ये लॉजिक आप समझो, ये जो मूविंग एवरेज होती है ना, ये मूविंग एवरेज बड़े एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, और उसी लेवल पे आ चुका मार्केट। तो ये 200 का लेवल एक सपोर्ट एरिया, इसलिए यहाँ पे पुट राइटिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ये अच्छा खासा हमारे पास ये 200 का लेवल बड़ा एक छोटा सा सपोर्ट एरिया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूं कि 43,100 का लेवल ये आपके लिए सपोर्ट का एरिया बनने वाला है। तो 43,000 हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो 800 के लेवल पर भी 67,000 का पुट राइटिंग आ रहा है, 500 के लेवल पर भी 95,000 का पुट राइटिंग आ रहा है। तो भाई वैसे ही मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग हमारे लिए बड़ा एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। पहला सपोर्ट हमारे पास 43,100, उसके बाद 800 का ये वाला सपोर्ट का एरिया रहेगा, और इसके नीचे हमारे पास 42,500 का। अगर हम यहाँ पे ऊपर की साइड देखें तो 500 के लेवल पे देखो बड़ी मैसिव 2,67,000 की हैवी यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है, नजर बैंकर वाली। और 800 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, 750, इसीलिए तो बोल रहा हूं। तो मैसिव यहाँ पे, और 44,000 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,73,000 की। तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे अगर हम देखें अपर साइड के लेवल पर 43,500 का लेवल और 50 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। इसके बाद अगर हम देखें अपर की साइड पे 43,750 का एरिया रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे अपर साइड पे क्या रहेगा 44,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपर साइड पे बैंक निफ्टी के अंदर। अब पीसीआर रेशो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का, यानी पुट का टोटल कॉल का पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है 0.69, यानी डाटा तो एक तरह से नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन एक लेवल टू लेवल चलोगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मूवमेंट वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुक किया करो, और लेवल टू लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ ही ट्रेडिंग बिल्कुल बनी रहेगी मार्केट के अंदर।